प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। सुभाशीष एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अपने इस YouTube चैनल SLB हिंदी ट्रिकी पर। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक सरयू, और उसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पद्य भाग का अध्याय नंबर 8, जिसका शीर्षक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो निराला जी की लिखी हुई काव्य रचना राम की शक्ति पूजा यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम निराला जी का परिचय पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और अब कवि परिचय देखिए। कवि परिचय के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1896 को मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में हुआ। तो पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ। 3 वर्ष की छोटी अवस्था में ही निराला जी की माता का निधन हो गया और युवा अवस्था तक आते आते पिताजी का भी निधन हो गया। निराला का संपूर्ण जीवन संघर्ष में रहा। कहा जाता है कि इनकी माता पिता का निधन तो बचपन में हुआ ही, इसके बाद इनके चाचा का निधन हुआ, चाची का निधन हुआ, इनके भाई का निधन हुआ, इनके पुत्र का निधन हुआ, इनकी पत्नी का निधन हुआ, और फिर आखिर में इनके जीवन जीने का एकमात्र सहारा थी इनकी पुत्री सरोज, उसका भी निधन हो गया। तो ये अभावों के कवि कहे जाते हैं, ये पीड़ा के कवि कहे जाते हैं। निराला इलाहाबाद से निराला जी की कई स्मृतियां भी जुड़ी हुई है। निराला का निधन 15 अक्टूबर 1971 को हुआ। छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक निराला हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन है? तो निराला है। छायावाद के जो 4 महान स्तंभ है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद, उनमें से ये भी एक थे। छायावाद के ये भी एक स्तंभ थे, खंभे थे जिन पर छायावाद की छत टिकी हुई थी। निराला के प्रमुख काव्य संग्रह इस प्रकार है: अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, जबकि अतिमा है वो पंत की है। बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना और गीत कुंज, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। निराला का गद्य साहित्य भी काफ़ी लोकप्रिय रहा है। यद्यपि पद्य उनका साहित्य लोकप्रिय है, लेकिन गद्य साहित्य भी खूब लोकप्रिय रहा है। अब पाठ परिचय। इस पाठ में क्या है? प्रस्तुत काव्यांश निराला की राम की शक्ति पूजा से संकलित है। राम की शक्ति पूजा निराला की एक कृति है और वहाँ से ये पाठ लिया गया है। इसमें अन्याय पर न्याय की, यानी राम और रावण के युद्ध का वर्णन है। तो सीधी सी बात है, अन्याय पर न्याय की, असत पर सत की, अधर्म पर धर्म की, रावणत्व पर राम की, और अंततः निराशा पर आशा की विजय दिखलाकर सांस्कृतिक प्रतिमानों को प्रस्तुत किया गया है। यह कविता मानव मन के अंतर्द्वंद्वों की कथा है। मानव मन के उलझन, जो ऊहापोह की स्थिति है, क्या करूं क्या नहीं करूं, उसकी कथा है, जो मानव जीवन के लगातार संघर्ष में विद्यमान जिजीविषा को व्यक्त करती है। मनुष्य लगातार संघर्ष करता है, फिर भी उसके मन में एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण वो कभी हारता नहीं। उस शक्ति का नाम है जिजीविषा, यानी जीवन जीने की प्रबल इच्छा। प्रस्तुत कविता में राम रावण युद्ध, सत और असत की दो विरोधी प्रवृत्तियों की टकराट है। व्यक्ति को राम की तरह, अब देखो ये कविता हमें क्या संदेश देती है कि कोई भी व्यक्ति है उसको राम की तरह विपदा और संकटकालीन परिस्थितियों में अपने संगी मित्रों से परामर्श लेकर कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। यदि अपने जीवन में कोई विपदा है, कोई संकट है, तो हम अपने संगी मित्रों से परामर्श लें और फिर उस संकट या विपदा पर विजय प्राप्त करें। सीता का अपहरण कर अट्टहास कर रहे रावण के साथ शक्ति को देखकर राम निराश हो जाते। सीता का अपहरण करता है रावण, फिर भी उसके साथ में खड़ी है कौन? शक्ति। और शक्ति को राम जब रावण के साथ खड़ा देखते हैं, यद्यपि रावण ने अधर्म का कार्य किया है, सीता का अपहरण किया है, और अब वह अट्टहास कर रहा है, जोर जोर से हंस रहा है, और उसके साथ में शक्ति भी खड़ी है। यह सब खेल देखकर, यह लीला देखकर राम निराश हो जाते। किंतु राम के सेवक, राम के संगी, शाम के मित्र विभीषण, जाम्बवान, हनुमान आदि मित्रों की सलाह पर राम भी शक्ति की उपासना करते। राम का यह संघर्ष विषमता और हताशा से त्रस्त मानवता को राम का यह संघर्ष विषमता और हताशा से त्रस्त मानवता को दानवता की शक्ति संपन्नता के विरुद्ध
निरंतर संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। पराजित होकर भी मानव को मन की हार स्वीकार नहीं करनी चाहिए। यही राम की शक्ति पूजा का आशावादी संदेश है। बहुत बढ़िया संदेश है कि यदि हम पराजित हो जाए, तन से भले ही हो जाए, लेकिन हम मन से कभी पराजित नहीं हो। तो मन से हार स्वीकार मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में नहीं करनी चाहिए। यही राम की शक्ति पूजा इस रचना का आशावादी संदेश है। अब मूल पाठ। राम की शक्ति पूजा जो युद्ध का क्षेत्र है, जब राम और रावण का युद्ध होना जा रहा है, उससे ठीक पूर्व की जो क्या प्राकृतिक परिवेश की स्थिति है, उसके बारे में निराला क्या कहते हैं। निराला जी कहते हैं कि है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार, खोरा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार, अप्रतिहत गर्जरा पीछे अंबुदी विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मसाल। निराला कह रहे हैं कि घनी अमावस्या की रात्रि है। अमावस्या की रात्रि है, चारों तरफ घन घोर अंधेरा है। ऐसा लग रहा है मानो आसमान है वो अंधेरे को उगल रहा है, अंधेरे को बरसा रहा है। घने अंधेरे के कारण चारों दिशाओं का भी कोई ज्ञान नहीं है और वायु भी बिल्कुल शांत है, मंद है, हवा भी बिल्कुल नहीं चल रही है, मतलब खामोशी का वातावरण। जहाँ राम खड़े हैं उसके ठीक पीछे विशाल सागर है जो घन घोर लगातार गर्जना कर रहा है। राम के ठीक पीछे स्थित विशाल समुद्र लगातार घनघोर गर्जना कर रहा है या गरज रहा है। सुएल नामक पर्वत है, वह भी बिल्कुल स्थिर और शांत है, जिस प्रकार कोई योगी अपनी ध्यान की मुद्रा में बैठा हो और वहाँ केवल और केवल एक मशाल जल रही है। कहने का आशय यह है कि संपूर्ण वातावरण है वह वहाँ पर शांत और खामोश। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रह उठता जग जीवन में रावण जय भय, जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपु दम्य श्रांत, एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत, कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, असमर्थ मानता मन उद्यत हो हारा। यहाँ पर राम की मनोदशा का वर्णन है। राम की जो मनोदशा है उसका वर्णन इस प्रकार हुआ है। कहा यह गया है कि वह संपूर्ण वहाँ का वातावरण, राम की जो एकाग्रता है, राम का जो धैर्य है, राम की जो स्थिरता है, उसको भंग कर रहा है। और राम के मन में बार बार एक ही विचार उठ रहा है, रावण जय भय। यानी राम के मन में लगातार यही बात आ रही है कि कल यह न हो जाए कहीं कि कल रावण की युद्ध में जीत हो जाए। और यदि रावण की युद्ध में जीत हो गई तो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संकट होगा। दुनिया में अत्याचार बढ़ जाएंगे, पापाचार बढ़ जाएंगे और अधर्म के कार्य है वो दुनिया में बढ़ जाएंगे। तो राम है वो रावण की जीत का अनुमान लगा कर ही, रावण की जीत की शंका करके ही राम का मन है वो अस्थिर हो उठता है। फिर राम की क्या दशा हो रही है। राम मन ही मन सोचते हैं कि मेरा ये हृदय जो आज तक कभी अशांत नहीं हुआ, जो लगातार शत्रुओं का दमन करता रहा, जो लाखों करोड़ों सैनिकों के सामने होने पर भी इतना हताश नहीं हुआ, लेकिन आज ये मेरा मन इतना हताश क्यों हो रहा है, इतना निराश क्यों हो रहा है, मैं बार बार अपने आप को पराजित और असमर्थ क्यों मान रहा हूँ, ये इस प्रकार की आशंका मुझे क्यों हो रही है और क्यों ये मेरा मन रावण के साथ होने वाले युद्ध से पहले इतना अशांत हो रहा है। तो ये राम की मनोदशा का वर्णन है। एक बार आप दोबारा इसका वाचन करें, आपको समझ में आ जाएगा। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह उड़ता जग जीवन में रावण जय भय, जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपु दम्य श्रांत, एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत, कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, असमर्थ मानता मन उद्यत हो हारा। तो राम इस प्रकार निराश थे। तो राम के संगी साथी या राम के वानर सेना के सैनिक
राम को किस प्रकार धैर्य देते हैं। कुछ क्षण तक रह कर मौन सहज निज कोमल स्वर, बोले रघुमणि मित्र हर विजय होगी न समर। ये नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण। थोड़ी देर शांत रहने के बाद, कुछ देर शांत रहने के बाद राम अपनी कोमल वाणी में बोले कि हे प्रिय मित्र, मित्रवर, हे प्रिय मित्र, इस युद्ध में हमारी जीत नहीं हो सकती, इस युद्ध में हमारी जीत नहीं होगी, क्योंकि यह युद्ध अब नर और वानर का राक्षस से युद्ध नहीं रहा है। नर और वानर का राक्षस से युद्ध नहीं रहा है, क्योंकि अब रावण के पक्ष में रावण का आमंत्रण पाकर शक्ति स्वयं दुर्गा भी उतर आई है। इसलिए यह नर वानर और राक्षसों का युद्ध नहीं है, क्योंकि रावण के साथ में कौन खड़ी है, शक्ति खड़ी है। फिर राम कहते हैं अन्याय जिधर है उधर शक्ति कहते चल चल। राम ने कहा कि जिधर अन्याय है उस अन्याय के साथ ही शक्ति खड़ी है। इस प्रकार राम यह उक्ति कहकर, इतना बोलकर चुप हो जाते हैं और उनकी आंखें हैं वो छल छला जाती है, वो आंसू से भर जाती है। हो गए नयन कुछ बूंद पुनः ढरके दरक जल। उनकी दोनों आंखें आंसू से भर जाती है और आंसू उनकी आंखों से लुढ़क लुढ़क कर जमीन पर गिरने लगते। रुआंसी स्थिति होने के कारण राम का कंठ है वो रुक जाता है। तभी लक्ष्मण का तेज प्रचंड चमकता है। लक्ष्मण की वीरता है वो एक तरीके से तेजोदीप्त होती है। लक्ष्मण की वीरता जैसे ही प्रचंड होती है, लक्ष्मण जैसे ही आवेग में आते हैं, तो हनुमान भी भगवान श्री राम के पैरों को पकड़कर उनके चरणों में बैठकर अनुनय विनय करने लगते हैं। देखिए, धंस गया धरा में कपि, कपि मतलब हनुमान, युगपद मतलब दोनों पैर, गह मतलब दृढ़ता से पकड़कर। तो राम का इस प्रकार की राम की मनोदशा देखी तो लक्ष्मण का तेज है वो भी आवेशित होता है, वो भी आवेग में आते हैं, और हनुमान भी बहुत मजबूती के साथ राम के चरण पकड़कर उनके पैरों में बैठ जाते हैं। जाम्बवान भी स्थिर, जाम्बवान समझते यूं सकल भाव। जाम्बवान बिल्कुल स्थिर और शांत है, मानो वे सारी स्थिति है उसको समझ रहे हैं। सारे जो वहाँ के परिदृश्य है, जो जहाँ की स्थिति है, उसको वो स्थिर और शांत भाव से समझ रहे हैं। व्याकुल सुग्रीव हुआ उर में जो विस्घाव। सुग्रीव है वो भी राम के मनोभावों को समझकर व्याकुल हो जाते हैं और उसके हृदय में भी अनेक प्रकार के विपरीत भाव उठने लगते हैं या महसूस होने लगते हैं। निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम, मौन में रहा यूं स्पंदित वातावरण। और विभीषण भी शांत है, खामोश है और मन ही मन आगामी युद्ध है उसकी योजना निश्चय करते हुए, आगामी युद्ध की योजना बनाते हुए वो भी चुप है। इस प्रकार वहाँ का वातावरण एकदम शांत और खामोश है, फिर भी उसमें एक मुखरता है, उसमें एक सजीवता है। तो ये इस प्रकार यहाँ पर यह अंतरा पूरा हुआ। आगे का अंतरा इस प्रकार है। निज सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण। जानकी प्राण श्री राम बोले आया ने समझ में ये देवी विधान। राम अधर्मरत भी अपना, मैं हुआ अपर, यह रहा शक्ति का खेल समर शंकर शंकर। राम अपने आप को संभालते हुए, अपने आप पर नियंत्रण रखते हुए, अपने आप को शांत करते हुए, अपने स्वभाव के अनुसार बोले कि मुझे यह ईश्वरीय विधान समझ में नहीं आया, मुझे यह ईश्वर की कृपा है ये समझ में नहीं आई, मुझे यह ईश्वरीय माया है वो समझ में नहीं आई। क्योंकि रावण अधर्मरत है, अधर्म के रास्ते पर चलता हुआ रावण भी देवी के द्वारा अपनाया जाता है, उसे अपना समझा जाता है, और जो मैं धर्मरत हूँ, धर्म के मार्ग पर चल रहा हूँ, मुझे पराया समझा जा रहा है। यह कैसा खेल है, यह शक्ति का कैसा युद्ध खेल है। हाय शिव, हाय शिव।
मतलब यह बहुत गलत है, बहुत गलत है, अमंगलकारी है, अमंगलकारी है। यह कितना अनर्थ है, कितना अनर्थ है। फिर वो कहते हैं कर्ता में योजित बार बार सर निकर निशित। राम क्या कह रहे हैं कि मेरे बाण हैं वो बार बार बाण रावण को मारने के लिए साध रहा हूं, और जिन बाणों से हो सकती है, जिनसे ये संस्कृति संपूर्ण विजित, और जिन बाणों को मैं साध रहा हूं उन बाणों से ये संपूर्ण सृष्टि जीती जा सकती है। मैं बार बार रावण को मारने के लिए अपने बाणों को साध रहा हूँ, अपने बाणों को चला रहा हूँ, लेकिन उसका रावण के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। यद्यपि मैंने जितने बाण चलाए हैं उन बाणों से ये संपूर्ण सृष्टि जीती जा सकती। मेरे बाण तेज और पराक्रम के पुंज है, और मेरे उन बाणों का एक ही उद्देश्य है, सृष्टि की रक्षा करना। मेरा एक ही विचार है, सृष्टि की रक्षा करना। यह जो अपार संस्कृति है इसको पतन से बचाना, इसको रावण के विनाश से बचाना मेरा एक ही उद्देश्य है। इसी कारण मैं इस सृष्टि की रक्षा के लिए अपने इस तेज और पराक्रमी जो पराक्रम का पुंज है, बाण है, उनको मैं संचालित कर रहा हूँ या उनको मैं चला रहा हूँ। कहने का अर्थ यह है कि मेरे इन बाणों का और मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि मैं सृष्टि का विनाश करूं। तो विनाश करना मेरा लक्ष्य नहीं है, अपितु इस सृष्टि की रक्षा करना और इस अपार संस्कृति को है वो पतन से बचाना ही मेरा एकमात्र उद्देश्य है, मेरा एकमात्र लक्ष्य है, मेरा एकमात्र परम कर्तव्य है। लेकिन मैं इस कार्य को करने में सफल नहीं हो पा रहा हूँ। फिर आगे के अंतरे में वो कहते हैं, कह गए भानु कुलभूषण वा मौन क्षण भर, बोले विश्वस्त कंठ से जाम्बवान रघुवर, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण। इतना कहकर भानु कुलभूषण सूर्य वंश के आभूषण भगवान श्री राम इतना कहकर पल भर के लिए मौन हो गए। तभी राम के सबसे विश्वास पात्र जाम्बवान ने राम से कहा, हे श्री राम, इस प्रकार में आपके विचलित होने का कोई कारण नहीं देखता। हे पुरुषों, तुम भी यह शक्ति करो धारण। जिस प्रकार की शक्ति रावण ने धारण की है उस प्रकार की शक्ति को तुम भी धारण करो, और रावण ने जिस शक्ति की आराधना करके अपने वश में किया है उस शक्ति की तुम भी आराधना करो, और आराधना का उत्तर आराधना से देकर तुम भी उस लक्ष्मी को अपने पक्ष में करो। तुम करो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। तुम उस रावण की तरह ही महाशक्ति की आराधना करके शत्रुओं के जो भी प्राण हैं उस पर अपनी प्राण शक्ति का प्रहार करके अपनी जीत है उसको निश्चित करो। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता है त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। हे भगवान श्री राम, यदि रावण अशुद्ध होकर, अपवित्र होकर, अधर्मरत रहकर, अनीति के मार्ग पर चलकर भी यदि लक्ष्मी को अपने वश में करके हमें त्रस्त कर सकता है, तो तुम तो निश्चित रूप से धर्म के रास्ते पर चलने वाले हो। तुम भी सिद्धि प्राप्त करके उस रावण को ध्वस्त कर सकते हो, उस रावण को मार सकते हो। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन। इसलिए हे भगवान श्री राम, तुम उस शक्ति की मौलिक कल्पना करो और उस शक्ति का पूजन करो, और शक्ति का पूजन करके शक्ति को अपने पक्ष में करो। छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। हे रघुनंदन, जब तक महाशक्ति को पाने की सिद्धि न हो, तुम्हारी महाशक्ति को पाने की जो साधना है वो सिद्ध न हो, तब तक अपने आप को इस युद्ध से अलग कर दो और साधना में लग जाओ। तब तक क्या होगा, इस सैन्य शक्ति का संचालन कैसे होगा? तो जाम्बवान क्या कह रहा है, तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक। जब तक तुम सिद्धि प्राप्त करोगे तब तक इस विशाल सेना के नायक होंगे वो लक्ष्मण होंगे। मध्य मार्ग है उसमें बाली पुत्र अंगद होंगे। दक्षिण का भाग है उसमें सुग्रीव पुत्र श्वेत सहायक है, वो सेना का संचालन करेंगे। और मैं भल सैन्य वाम पार्श्व में हनुमान, मेरी पूरी भालू सेना और हनुमान है वो सेना के बाएं भाग में रहेंगे। नल नील और छोटे कपिगण उनके प्रधान। नल है
नील है, छोटे जो कपिगण हैं या उनके प्रधान सेनापति है वो भी इस व्यूह रचना में हमारे साथ रहेंगे। सुग्रीव, विभीषण, अन्य युद्धपति यथा समय आएंगे रक्षा हेतु जहाँ भी होगा भय। और इसके अतिरिक्त सुग्रीव, विभीषण और अन्य जितने भी सेनापति है वो यथा समय जहाँ पर भी जरूरत होगी रक्षा के लिए आएंगे और रावण की सेना से जहाँ पर भी भय होगा उसको भय दूर करने के लिए वो सदैव तत्पर रहेंगे। अब राम है वो साधना में लग जाते हैं, शक्ति की साधना करते हैं। शक्ति को अपने पक्ष में करने के लिए वो साधना रत है। तभी क्या होता है कि सभी मंत्रों का उच्चारण हो जाता है और हर मंत्रोच्चार के साथ एक नील कमल है वो देवी के चरणों में अर्पित किया जाता है। अब अंतिम मंत्र पढ़ा जा रहा है और अंतिम वह पुष्प अर्पित किया जा रहा है। तभी क्या होता है, यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल। यह अंतिम जप है, जप का अंतिम समय है। राम लगातार अपने नेत्रों से शक्ति के दोनों चरणों में यानी चरण युगल चरणों में लगातार देख रहे हैं और जैसे ही राम ने अंतिम मंत्रोच्चार के साथ नील कमल चरणों में अर्पित करने के लिए हाथ बढ़ाया, नील कमल को लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो कुछ लगा ने हाथ हुआ सहसा स्थिर मन चंचल। तो राम के हाथ वह नील कमल लगा नहीं, राम का स्थिर मन अचानक चंचल हो गया। ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल, राम ध्यान की भूमि से उतर आए और उन्होंने अपनी पवित्र आंखें, अपनी पवित्र पलकें खोली तो देखा वहाँ रिक्त था यह जप का पूर्ण समय। तो राम ने देखा कि जो पुष्प पात्र था वह खाली पड़ा है, उसमें कोई नील कमल है ही नहीं, जबकि यह जप का पूर्ण समय था, पूर्ण आहुति का समय था। ऐसे समय में यदि आसन छोड़ना असिद्धि भर गए नयन द्वय, यदि ऐसे समय में राम नील कमल लाने के लिए आसन छोड़े तो यह साधना सिद्ध नहीं होती, ये असिद्धि हो जाती, राम सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाते। इस प्रकार सोचकर राम की दोनों आंखें आंसुओं से भर आई। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा किया शोध, जानकी हाय उदार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय, कर गया भेद वह माया वर्ण प्राप्त कर जय। तो इसमें राम अपने आप को धिक्कार रहे हैं, अपने जीवन को धिक्कार रहे हैं। राम जब पुष्प पात्र खाली पाते हैं, पुष्प पात्र में कमल नहीं मिलता और जब उन्हें इस बात की आशंका होती है कि वो सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तब राम व्यथित होकर कहते हैं कि धिक्कार है मेरे इस जीवन को जो बात बात पर शुरू से लगाकर आज तक, जन्म से लगाकर आज तक विरोध ही पाता आया है। और मेरी जो ये साधना है, इस साधना को धिक्कार है कि मुझे बात बात के लिए, काम काम के लिए, प्रत्येक काम के लिए इधर उधर भटकना पड़ा है। राम व्यथित होकर कहते हैं कि हे सीता, मैं अब इस स्थिति में नहीं रहा कि मैं तो लंका में तुम्हारा उद्धार कर पाऊंगा या तुम्हारा उद्धार मैं कर सकूंगा। मुझे बहुत दुख है और मैं तुम्हारा उद्धार नहीं कर पाऊंगा। मुझे इस प्रकार संकट में, मैं संकट की इस प्रकार की परिस्थिति में हूँ कि मैं ये उद्धार करने में सक्षम नहीं हूँ। फिर वो कहते हैं वह एक और मन रहा राम का जो न थका। वो कहते हैं कि मुझे बहुत से दुख आए, बहुत सी कठिनाइयाँ आई, लेकिन हर दुख को मैंने दूर किया। लेकिन अब एक ऐसा दुख है जो कठिन, बहुत दूर करना या दूर करना बहुत कठिन हो गया। मैंने जिंदगी में कोई भी दुख आया तो ऐसा दुख कोई नहीं आया जो आज इस समय मेरे सामने उपस्थित हुआ है। इस प्रकार राम मन ही मन सोच रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं और कहते हैं कि मेरा मन आज तक जो कभी थका नहीं, आज तक जो कभी निराश नहीं हुआ, आज तक मेरे इस मन का जो हल नहीं हुआ, जिस मेरे मन ने कभी दीनता क्या चीज़ होती है इसके बारे में जाना ही नहीं, जो मन कभी दीनता के बारे में जानता नहीं था और जो अनुनय विनय करना भी जिसने सीखा नहीं, वह आज अचानक इस स्थिति में कैसे पहुंच गया है।
वह कह रहा है, राम कह रहे हैं कि यह मेरा मन जो कभी थका नहीं, जो कभी हारा नहीं, जो कभी दीन स्थिति में या बेहाल होने की स्थिति में आया नहीं, जिसने अनुनय विनय करना कभी जाना नहीं, आज उस मन की यह गति हो रही है, आखिर किस कारण? राम कहते हैं कि किसी प्रकार की कमजोरी मेरा स्वभाव नहीं है, फिर भी मेरा मन आज इस स्थिति को क्यों प्राप्त हो रहा है? क्योंकि जरूर इसके पीछे किसी न किसी माया का हाथ है, कोई न कोई माया का आवरण है जो इस प्रकार इस मेरे मन को संतप्त कर रहा है, या मेरे मन की यह गति कर रहा है। कर गया भेद वह माया वर्ण प्राप्त कर। इस प्रकार माया के आवरण को पार करके उनका मन, राम का मन, तुरंत निराशा और दीनता से ऊपर जाकर बिजली की गति से बुद्धि लोक है, उस बुद्धि लोक में पहुंच गया। बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति हत चेतन। जो अब तक निराश था, अचेतन था, वो तुरंत बुद्धि लोक में विद्युत की गति से पहुंच गया। राम में जगी स्मृति हुए सजग पा भाव पर मन। और राम का मन अचेतन था, उसमें अब संवेदना जग गई, उसमें एक स्मृति जगी, अर्थात राम के मन में अचानक एक विचार कौंधा, राम के मन में प्रसन्नता की एक हिलोर दौड़ गई और वो घनघोर गर्जना करने वाले बादल के समान जोर से कह उठे कि एक उपाय है जिसके द्वारा मैं ये काम कर सकता हूँ, और वह उपाय यह है कि कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। बचपन में मेरी माँ हमेशा मुझे राजीव नयन कहा करती थी। इसका मतलब यह है कि मेरी ये दो आंखें हैं, ये भी कमल पुष्प से कम नहीं है। दो नील कमल है शेष अभी, यह पुरुष चरण पूरा करता हूँ देकर मात अयन एक नयन। हे माँ, अभी मेरे पास दो नील कमल शेष है, मतलब मेरे दो आंखें अभी शेष है जिनको मेरी माँ नील कमल कहा करती थी। हे माँ, हे शक्ति, अभी एक आंख रूपी कमल देकर मैं इस साधना को अभी पूर्ण करता हूँ, इस यज्ञ की अभी पूर्ण आहुति देता हूँ। कहकर ऐसा तुणीर ब्रह्म सर रहा झलक। ऐसा कहकर अपने तर्कस की ओर देखा तो उसमें ब्रह्मबाण झलक रहा था। ले लिया हस्त लक लक करता वह महापलक। भगवान श्री राम ने उस बड़ी नोक वाले बाण को अपने हाथ में धारण कर लिया। ले अस्त्र वाम पर, मतलब उन्होंने अपने वाम हस्त में, अपने बाएं हाथ में बाण लेकर दाहिने हाथ से अपनी आंख को पकड़कर और शक्ति के लिए पुष्प अर्पण करने के लिए वो तैयार हो गए। ले अस्त्र वाम पर दक्षिण कर का अर्थ हाथ है, दक्षिण लोचन मतलब दाहिनी आंख, ले अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन। अपने आंख रूपी पुष्प को देवी के लिए, शक्ति के लिए समर्पित करने के लिए वो तैयार हो गए। जिस क्षण बंध गया वेदने को दृढ़ निश्चय, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। तो जिस क्षण राम ने अपनी आंख को वेदने का दृढ़ निश्चय कर लिया, बाण को साध लिया, तो पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा और पूरे ब्रह्मांड को कांपते देखकर तुरंत शक्ति है वो राम के सामने अवतरित हुई। तो देवी ने अवतरित होकर क्या कहा? साधु साधु साधक धीर, धर्म धन धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त था। तो तुरंत शक्ति बोली कि रुको रुको हे साधक, हे धैर्यशाली, हे धर्म रूपी धन की रक्षा करने वाले धन्य राम, रुको। इतना कहकर भगवान राम ने श्री राम का बाण धारण किया हुआ हाथ पकड़ लिया। उस समय राम ने देखा कि सामने स्वयं दुर्गा अपने तेजोमयी रूप के सामने, अपनी तेजस्वी छवि के सामने, राम के सामने खड़ी दिखाई दी। वामपद असुर स्कंद पर उस देवी का एक पैर राक्षस के कंधे पर था। कहने का अर्थ है कि बायां पैर उनका राक्षस के कंधे पर था और दायां पैर उनके अपने वाहन हरि मतलब सिंह पर था। इस प्रकार
देवी का वह ज्योतिर्मय रूप देखकर, जिसके 10 के 10 हाथ विभिन्न प्रकार के अस्त्र और शस्त्रों से सुसज्जित थे, जिसके मुख पर मंद मंद मुस्कान थी और वह ऐसी तेजोमयी छवि थी कि उसके सामने विश्व लक्ष्मी है, विश्व की लक्ष्मी है, वह भी लज्जित हो जाती है। दक्षिण में लक्ष्मी, उस शक्ति के दक्षिण में लक्ष्मी विराजमान है। बाएं भाग में स्वयं वाणी की देवी सरस्वती विराजमान है। दक्षिण में श्री गणेश विद्यमान है और बाएं भाग में रण क्षेत्र में वीर कार्तिकेय विद्यमान है। उनके मस्तक पर भगवान शिव है, वो शोभायमान हो रहे हैं। इस प्रकार संपूर्ण देवी का जो कांतिमय शरीर है, कांतिमय रूप है या कांतिमय प्रभाव है, उसको देखकर राम श्रद्धावनत होकर, श्रद्धा से भरकर और उस देवी के चरणों में प्रणाम करते हैं, उस देवी की अपने कोमल स्वर में वंदना करते हैं। तो जैसे ही राम श्रद्धावनत होकर श्रद्धा से उस देवी के चरणों में झुकते हैं, मधुर स्वर में देवी की वंदना करते हैं, तब देवी आशीर्वचन के रूप में राम से कहती है कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, युद्ध में तुम्हें अवश्य विजय मिलेगी। यह कहकर वह महाशक्ति भगवान राम के चेहरे में समाहित हो गई, भगवान राम के मुख में समाहित हो गई। मतलब भगवान राम के अंदर या राम का जो चेहरा है, राम की जो कांति है, राम का जो मुख है, उसके अंदर वह समाहित हो गई। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह पाठ था जिसका हमने यहाँ पे प्रसंग भी पढ़ा, भावार्थी भी पढ़ा और विशेष की बात करें तो विशेष की बात में हर अंतरे के अंदर अनुप्रास, उपमा और रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। भाषा खड़ी बोली तत्सम प्रदान है। गेय शैली की काव्य रचना है, तुकांत काव्य रचना है। और एक बात कि इसके अंदर स्वादात्मक शैली, स्वाद शैली या प्रतीकात्मक काव्य शैली का प्रयोग हुआ है। आगे प्रश्न की बात करें तो राम ने किसको पराजित करने के लिए शक्ति की उपासना की? तो सीधी सी बात है, रावण को। अनामिका किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। रावण से युद्ध करते समय राम निराश क्यों हो गए? क्योंकि अधर्मी रावण के पक्ष में स्वयं शक्ति खड़ी थी। इस बात को देखकर या इस बात को जानकर राम निराश हुए। राम रावण युद्ध किसका प्रतीक है? असत पर सत्य की जीत का, अधर्म पर धर्म की, अन्याय पर न्याय की और दानवता पर मानवता की जीत का प्रतीक है। राम को शक्ति उपासना करने का सुझाव किसने दिया? तो ये सुझाव दिया था राम के सबसे विश्वास पात्र जाम्बवान ने दिया। अब लघुत्रात्मक प्रश्न है तो भी इनकी हमने जगह जगह इनका भावार्थ में इन प्रश्नों के उत्तर भी देख लिए थे। राम रावण सेना का वर्णन है, या राम ने उपासना में कौन से फूल काम में लिए, नीलकमल लिए, या रावण से युद्धरत राम स्वयं को क्यों धिक्कारते हैं? क्योंकि उनका जन्म से ही या मतलब लगातार उनका जीवन है वो इस प्रकार के अभाव पाता आया है, पीड़ा पाता आया है। पाठ में श्री राम के लिए किन किन पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग हुआ है? तो राघवेंद्र हुआ है, श्री राम हुआ है, राजीव नयन हुआ है, या जानकी प्राण हुआ है। तो इस प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था पाठ। उम्मीद करता हूँ आपको ये पाठ पसंद आया होगा। यदि पाठ पसंद आया है तो आप इस लिंक को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी इस चैनल से जोड़ें। मिलेंगे किसी नए अध्याय के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार।